नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़ और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी है कि दुनिया के 16 ऐसे देश हैं जहां की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट धारक भारतीयों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। इन देशों में बारबाडोस, भूटान, डोमिनिका, ग्रेनाडा, हेती, हांगकांग, सार, मालदीव, मॉरिशस, मोंटसेराट, नेपाल, न्यू द्वीप, समोआ, सेनेगल, त्रिनिदाद और टोबैगो, सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस और सर्बिया शामिल हैं। राज्यसभा को एक लिखित जवाब में मुरलीधरन ने बताया कि 43 देश वीजा ऑन अराइवल सुविधा प्रदान करते हैं और 36 देश भारतीय साधारण पासपोर्ट धारकों को ई वीजा सुविधा प्रदान करते हैं। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट का युवाओं में खासा क्रेज है। कांग्रेस पार्टी में पायलट को युवा वर्ग में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। पार्टी में भी उनको यूथ आइकन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को लेकर लाइक और शेयर करने वाले समर्थकों की संख्या घटने लगी है। हालांकि पायलट अभी भी सोशल मीडिया पर सर्च करने वाले नेताओं में शुमार हैं, लेकिन 19 विधायकों के साथ पार्टी से बगावत करने के दौरान एकाएक सोशल मीडिया पर जो समर्थन उनको मिला था, वो समर्थन पायलट को अब नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान में अब उन सभी विभागों में तबादलों के आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। जल्द ही सभी विभागों में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रशासनिक सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में यह अहम फैसला किया है। सीएम ने बैठक में कहा कि तबादलों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएं, ऑफलाइन भेजे गए आवेदन पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाए। कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस को लेकर भले ही हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में 70% ट्यूशन फीस वसूली के आदेश दिए थे, फिर भी निजी स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी करने से बाज नहीं आ रहे। कई नामी गिरामी और मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल इस आदेश को अपने अनुसार लागू करते हुए कुल फीस का 70% वसूलने में जुटे हैं और कहीं ट्यूशन फीस ही इतनी बढ़ा दी कि वो कुल फीस के बराबर हो गई। कोर्ट के आदेशों के बाद अब स्कूल मैनेजमेंट अभिभावकों पर फीस वसूली के दबाव बनाने लगे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज का दिन जयपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। हमने बहुत पहले जयपुर मेट्रो का सपना देखा था और एक न्यूज़ पढ़ने के बाद यह सपना देखा। किसी को यकीन नहीं था कि जयपुर में इतनी जल्दी मेट्रो आ जाएगी, लेकिन दिल्ली मेट्रो के सहयोग से हमने इस काम को पूरा किया। आज दोपहर अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी चौपड़ से प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। अपने संबोधन में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि चांदपोल से बड़ी चौपड़ मेट्रो चलाना चुनौतीपूर्ण था। हमें उम्मीद थी कि 2.5 साल में हम काम पूरा कर लेंगे, लेकिन सरकार बदलने के बाद कई बार सोच बदल जाती है। राजस्थान के छोटे से गांव की बेटी का चयन अमेरिकी वायुसेना में हुआ तो खबर सुनते ही गांव के लोगों का सीना गर्व से फूल गया। जिस बेटी का चयन वायुसेना में हुआ है उसका नाम प्रज्ञा शेखावत है और बड़े भाई सवीर शेखावत पहले से ही अमेरिकी वायुसेना में है। झुंझुनू जिले के गांव जखाल की प्रज्ञा शेखावत को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में 19 सितंबर को कमीशन मिला है। सुवीर 2015 में ही एयरफोर्स में चयनित हो गए थे। राजस्थान में कोटा में कोरोना वायरस के चलते भयावह हालात बनते जा रहे हैं। कोविड अस्पताल में भर्ती ज्यादातर मरीजों को हाई ऑक्सीजन फ्लो की जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि अस्पताल में 75% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और इसके कारण कोविड अस्पताल में करीब 3 गुना ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई। 2 माह पहले जहां 250 से 300 ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रतिदिन खपत होती थी, जो अब बढ़कर 800 से 900 सिलेंडर प्रतिदिन जा पहुंची है। अस्पताल ऑक्सीजन बेड की कमी है और इधर 3 निजी अस्पतालों को अधिग्रहित करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। राजस्थान के उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप अपनी योजना बनानी शुरू कर दी है। इसी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब रेगुलर के साथ वोकेशनल मोड पर भी शिक्षण कार्य शुरू करवाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी संदर्भ में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह इस दिशा में शीघ्र ही कार्य योजना लाने वाले हैं। इससे विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा की ओर प्रवृत्त किया जा सके। जोधपुर शहर में आमजन के साथ अब धरती के भगवान यानी डॉक्टर्स पर भी कोरोना संक्रमण का कहर टूटने लगा है। जोधपुर के अस्पतालों के रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 150 सीनियर और रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 5 दिनों में सन सिटी जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके और 150 डॉक्टर के साथ ही 250 चिकित्सा कर्मियों को भी कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया है।
राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी आनंदी ने बताया कि पंचायत चुनाव 2020 के तहत जिले में सरपंच एवं पंच के निर्वाचन में कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र एवं राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों की पालना के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हिंडौन सिटी उपखंड मुख्यालय पर कैलाशनगर स्थित जिले की एकमात्र ए श्रेणी की कृषि उपज मंडी में फसली सीजन के दौरान में भी सूनापन पसरा है। इसका बड़ा कारण बाजरा की कम आवक का होना है। विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार मंडी में महज 20 से 30% बाजरे की आवक हो रही है और इससे किसान ही नहीं बल्कि मंडी व्यापारी व पल्लेदारों को तो नुकसान उठाना ही पड़ा है और साथ ही इसका सीधा असर मंडी कोष पर भी पड़ रहा है। आलम यह है कि बीते एक पखवाड़े में मंडी में महज 15,000 क्विंटल बाजरे की आवक हो पाई है। मौसम के तंत्र में आ रहे बदलाव और फसलों के भावों का सीधा असर इस बार रबी की बुआई पर पड़ रहा है। इस कारण पिछले 5 सालों में प्रदेश के किसानों का रुझान गेहूं की ओर कम हुआ है। इसकी बजाय किसानों का रुझान चने के उत्पादन की ओर ज्यादा बढ़ा है। कृषि विभाग के अधिकारी भी गेहूं के बजाय चने के मिनी किट व प्रदर्शनी लगा रहे हैं और वहीं बुआई के समय अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण बुआई प्रभावित होने से भी ट्रेंड बदला है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के बाद अब विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी कोरोना संक्रमण के दौरान व्यक्तिगत अनुभव और संघर्ष को लोगों के साथ साझा करेंगे। राठौड़ बुधवार दोपहर 1 बजे फेसबुक लाइव के जरिए जुड़कर अपने विचार रखेंगे। इस दौरान वे लोगों से पूछे प्रश्नों का जवाब भी देंगे। सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से रिया चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। दरअसल रिया चक्रवर्ती और शौविक ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी, मगर बारिश की वजह से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 1 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से अब इस पर कल सुनवाई होगी। राजस्थान में गांव की सरकार के सबसे बड़े सदन जिला परिषद में 25 साल बाद ऐसा मौका है जब अफसर राज चल रहा है। फरवरी से अब तक गांव की सरकार में जिला परिषद और प्रधानों के चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन अब सरपंच और पंच चुनाव की तरह गांव की सरकार में राजनीतिक कुर्सियों पर भी चुनाव करवाने की मांग तेज हो गई। राजस्थान के सभी जिलों में जिला प्रमुख और प्रधानों के कार्यकाल खत्म होने के साथ ही कुर्सियां खाली हो गई है। कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही जिला प्रमुखों और प्रधानों की जगह जिला परिषद में सीईओ और पंचायत समिति में बीडीओ ने प्रशासक के तौर पर काम संभाल रखा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।